नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस हफ्ते के शुरुआती एपिसोड में यानी कि सोमवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे मदद करने के लिए कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब रेडी आपको नजर आएंगे। अमित जी, स्वागत है आपका। बस अपन लोग कुछ ही देर में रूबरू होंगे, बातचीत की शुरुआत करेंगे। स्क्रीन्स पे पहले हम तक यानी कि सीएनबीसी आवाज के सास बहू और सेंसेक्स के प्लेटफॉर्म तक रीच आउट करने के तरीके आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। अगर आप भी शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शिरकत करना चाहते हैं, अपनी पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ क्वेरीज एड्रेस करवाना चाहते हैं अमित जी और इसी तरह के बाजार के तमाम जाने माने एक्सपर्ट से, तो प्लीज ये तरीका है रीच आउट करने का। एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी, थ्रेड का आईडी सब आपकी स्क्रीन्स पर है। प्लस आपकी स्क्रीन्स में हमारे व्हाट्सएप के नंबर भी है। आप चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू भी रीच आउट करें, जो कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो रीच आउट करते रहिए। अब लेकर आइए निफ्टी स्क्रीन्स पर लेकर आइए। पहले बढ़िया मूव्स हैं, कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। हफ्ते का नई सीरीज का, नए फाइनेंशियल ईयर का बहुत बढ़िया आगाज हुआ है, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है। आज सुबह सबड्यूड सी ओपनिंग के इंडिकेशंस थे। हम हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे ऐसे एक्सपेक्टेशन थी, उससे कहीं बेहतर शुरुआत हुई और लार्जली गेन्स इंटैक्ट ही हैं, ऐसा कह लीजिए। थर्सडे को क्या हुआ था, सबको सरप्राइज कर था बाजार के अप मूव ने। वो कंजेशन जोन, वो अटकने का जोन 22,200 ना सिर्फ पार किया, कन्विंसिंगली मोमेंटम पिकअप करता ही चला गया। वो जाते आते जो कुछ करेक्शन आया था, शायद वो एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे, शायद वो एक लॉन्ग वीकेंड सामने खड़ा था उससे पहले की नर्वसनेस होगी। हमने वो अनफिनिश्ड बिजनेस आज रिज्यूम करा। थर्सडे को क्या हुआ था, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जाते जाते हम ठंडे पड़ गए थे, वो अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया था। आज हमने वो लेवल्स ब्रीच करे। पहले क्या थे, 22,526 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर अब तक के, आज आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा 22,530। यानी कि आज हमने एक और नया उच्चतम स्तर, रिकॉर्ड हाईज भारतीय बाजारों पे जड़े। उसके बाद ठीक है, कई बार ट्रेंडिंग मूव बन जाते हैं, कई बार उन लेवल्स को हिट करने के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली आती है, थोड़ा सा नर्वसनेस आती है, तो थोड़ा सा ठंडा पड़ के हम वो 530 वाला निफ्टी 475 के आसपास के जोन्स पे इस समय कामकाज कर रहा है। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा तो समझ में आएगा। ये जो 150 पॉइंट का अभी भी अप मूव, बढ़िया अपटिक नजर आ रहे हैं, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास की ट्रैजेक्टरी पे जो हम कामकाज कर रहे हैं, किस तरह के प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स हैं जो इस समय हमारी मदद कर रहे हैं। HDFC बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, फिर वो एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, जेसडूट स्टील, ICICI बैंक, ठीक है, बढ़िया पेडिग्री ऑफ स्टॉक्स हैं, खासतौर पे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स और लार्सन एंड टूब्रो की दम पर आज इस तरह के बढ़िया अप मूव्स बनते हुए। एक चीज और है आज के बाजार में अच्छी, आज लार्ज कैप्स, थर्सडे को लार्ज कैप्स का दिन था और आज ब्रॉडर मार्केट्स कैचअप बेहतर प्ले कर रहे हैं। तो लार्ज कैप्स बढ़िया कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है, पर मिड कैप्स कहां, लार्ज कैप्स 2/3% ऊपर है यानी कि निफ्टी, तो कहां ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप इंडेक्स आपको 1.5% मजबूत नजर आएगा। तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस है और हम और आपके पोर्टफोलियोज के लिए ज्यादा अच्छी खबर, आपकी स्क्रीन पे ब्रॉडर मार्केट्स का आज का परफॉर्मेंस, यानी कि अक्रॉस द बोर्ड जितने शेयर अभी तक ट्रेड हुए हैं उसमें एक गिरा है, तो उसके सामने इस समय 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़त के साथ, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 10 for 1 का एडवांस डिक्लाइन है, इस तरह की हेल्दी ब्रेथ है, तो बड़ा रिजॉइस, बहुत बढ़िया स्क्रीन आज प्ले आउट होती हुई। इंडेक्स बेंचमार्क निफ्टी थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हो गया होगा, अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट्स में कोई लेट डाउन नहीं है। अमित जी, कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट्स को? बहुत बढ़िया मूव्स, रिकॉर्ड हाइज की आपको बधाई। ये नेचुरल है कि रिकॉर्ड हाइज के आसपास आके थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ गई हो। स्क्रीन को देख के क्या लग रहा है, नर्वसनेस बढ़ रही है या लग रहा है अभी दम कम है, अगर कंफर्ट जोन में आए तो और खरीदना चाहिए निफ्टी को? आप कैसे अप्रोच कर रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, आपने काफी बहुत अच्छे से समअप किया कि कंफर्ट जोन में आए तो बाय करना चाहिए। मेरे लिए दो मार्कर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में देखा जाए तो फ्राइडे को हमने जो थोड़ा बहुत जो गिव अप कर दिया था, ऑलमोस्ट उसके ऊपर हमने आज ओपन किया क्लोजिंग के, और ऑलमोस्ट उसी फ्राइडे के हाईस के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं।
बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है कि जो हमने गिव अप किया था वो आज हमने गेन कर लिया और ऑलमोस्ट फ्राइडे के हाईस के ऊपर ट्रेड करें, तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि जो भी हमने गिव अप किया था वो आज हमने कैचअप कर लिया है। तो फ्राइडे का क्लोज को रखते हुए अगर कोई भी डिप उस तरफ आता है तो इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। स्वाभाविक है कि इतनी अच्छी बैक टू बैक रैलीज हुई है तो बीच में थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन वो पुल बैक को हमें एज अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी ही यूज करना चाहिए फिलहाल। परफेक्ट है, पर अमित जी ने जहां जहां फ्राइडे इस्तेमाल किया है उसको आप थर्सडे कर दीजिए, क्योंकि आई एम फ्राइडे सो को सॉरी। हम लोग छोटे, अरे कोई इशू नहीं है, आदत तो हमारी वही, सब समझ भी गए होंगे, आदत वही रहता है जी प्रीवियस ट्रेडिंग से। ये लॉन्ग वीकेंड में जी। क्या किया आपने? जी आशीष जी, बस थोड़ा सा फैमिली के साथ घूम लिया है, खास तो कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत आउटिंग आउटिंग कर लिया कैलकाटा में, ये ज्यादा नहीं। अच्छा, मुंबई वाले कभी आउटिंग जाना होता है तो एक तो नासिक के विनयार्ड चले जाते हैं, या फिर जी लोनावला खंडाला, या हिम्मत पड़ गई तो महाबलेश्वर। ये कोलकाता वाले कहीं जाते जी। हैं बाहर आसपास तो कहाँ जाते हैं? जी थोड़े आशीष जी, यहाँ पे एक बॉम्बे रोड है, आई मीन सिटी से 100 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे कुछ कॉटेजेस वगैरह है तो वहाँ आप जा सकते हैं। सो थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं जहाँ पे फैमिली के साथ जाया जा सकता है वीकेंड के लिए, तो बस वही थोड़ा सा एक दिन के लिए चले गए थे। कोलकाता में बॉम्बे रोड है? इट्स अ फेमस जोन जो मैंने विच इज एड्रेस्ड एज अ बॉम्बे रोड, क्योंकि वो बॉम्बे की तरफ जाता है तो नाम वही रखा हुआ है ओके, उसका। तो इट्स अ फेमस हाईवे कि मैंने ये बेसिकली एक दिल्ली की तरफ जाता है एक बॉम्बे, तो उसको बॉम्बे रोड वाले हाईवे को कहा जाता है बॉम्बे रोड। परफेक्ट। सो दैट इज अ वेरी फेमस प्लेस टू बी गो देयर। नहीं, बढ़िया, ऐसे मौके एंजॉय करना चाहिए फैमिली के साथ। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं। जो जो जुड़ चुके हैं, जो नहीं, सभी जुड़ चुके हैं, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। हमें आज बिलासपुर छत्तीसगढ़, अहमदाबाद और नई दिल्ली जाना है, सब रेडी। सबसे पहले बिलासपुर छत्तीसगढ़ जा रहा हूं। विशाखा लक्ष्मी हाँ, विशाखा लक्ष्मी सिरीगिरी, सही बोला मैंने? नो, नो सर, लक्ष्मी है क्या? दिस इज नो, विशालाक्षी। सॉरी, विश विशालाक्षी सिरीगिरी। विशालाक्षी मैम, सिरी हाय। बिलासपुर में आप कब से हो? ये शेयर बाजार से कब जुड़े? जर्नी कैसी रही? कुछ बताओ अपने बारे में। सर एक्चुअली मैं स्टेट बैंक की रिटायर्ड एजीएम हूँ। अरे अ, वाह। हाँ, हाँ, दिसंबर में मैंने रिटायर किया है। और डीमैट अकाउंट वैसे मैंने 2012 से ही खोला था, बट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम मैं डील नहीं करती थी। अभी दिसंबर के बाद फिर हमने उसमें थोड़ा सा काम करना शुरू किया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट सीएनबीसी सर फॉर बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल ए अवार्ड आपको थैंक्स मिला अ है। टन, थैंक्स अ टन मैम। अच्छा, अ, ये जब आपने दिसंबर में एसबीआई छोड़ा, रिटायर हुई, तब तक एसबीआई के सर हालात कैसे थे? एकदम चकाचक हो रहा है क्या, या थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है? नहीं, बैंक तो काफी अच्छा है सर, बैंक काफी तो अच्छा है। आपने जब अभी एक्टिविटी शुरू करी अपने डीमैट में, तो एसबीआई खरीदा नहीं खरीदा? खरीदा खरीदा। खरीदा? एक, हाँ, ये पहले से भी था हमारे पास में, तो हाँ, उसको अभी जब हाई में था तो फिर सेल भी किया, फिर अभी कुछ खरीदा भी है। चलो फिर खरीद के रखा भी है। तो तो बिल ठीक। फिर एजीएम साहब को पसंद आ रहा है तो भाई दमखम है एसबीआई में। खैर, आज का सवाल कौन सा, एसबीआई की कुछ और है मैम? नहीं सर, और एसबीआई में तो ठीक चल रहा है, जिसमें गलत चल रहा है उसको मतलब आपसे एडवाइस बिल्कुल, लेना बहुत है। से आइडिया बताएं। हाँ, सर मैंने एलआईसी के शेयर्स लिए हैं, 566 शेयर्स लिए, फरवरी में लिया था एट द रेट ऑफ 1032। तो ये तो अभी बहुत कम में जा रहा है, तो इसको मैं चाहती हूँ कि हर एक में एटलीस्ट मेरे पास 20% प्रॉफिट आ जाए तो मैं उसको सेल कर दूं। मेरा टारगेट वो रहता है। तो तो ये विशालाक्षी कब में, तक मैं हाँ, तो ये एलआईसी लिया क्यों था? ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया हुआ था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? ऐसा बहुत कुछ मन नहीं बनाया था सर, चाहे तो मतलब आई कैन कीप इट, बट द थिंग इज मुझे लग रहा था कि क्योंकि इसका बहुत नाम हो रहा था कि एलआईसी बहुत अच्छा कर रहा है, इवन मतलब जब हमारे पीएम ने भी संसद में जब बोल दिया तो मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल भागेगा, तो वो एक्चुअली सोच करके फिर हमने एलआईसी का लिया हुआ था। अब भागा भागा, लेकिन अपन ने ऊपर पकड़ हाँ लिया है ना, भागा तो अच्छा था, हाँ हाँ, बीच में यस एलआईसी यस गजब मूव यस करा। खैर, जी। अच्छा, वैसे इंट्रोड्यूस कर देता हूं, साथ साथ मेरे ख्याल से एलआईसी पे कनकबेन नाकू जी का अहमदाबाद से भी सवाल है, तो एक ही साथ दोनों एड्रेस कर देंगे। कनकबेन, आपका स्वागत है सीधी से आवाज पे। मैम, कितने समय से आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो? 2007 से जुड़ी हुई सर। 2007 से? यस। वही उसी टाइम पे तो वो 2007-8 की मंदी से ही शुरुआत हुई थी आपकी क्या?
नहीं, उससे पहले हुई थी। पहले 2 साल मैंने देखा, फिर 2007 से मैंने ट्रेड करना शुरू किया। और 2007-8 के बीच में डूब गए एकदम से सब कुछ। हाँ, कुछ झटका लगा था। हाँ, आई रिमेम्बर, वो बड़ा पेनफुल था वो झटका। खैर, आपने कब लिया था एलआईसी, किस भाव पे लिया था मैम? मैंने 1050 में बाइंग प्राइस है मेरी। एक 150, और आपने भी लंबी अवधि के लिहाज से 1050, 1050। आपकी भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैम पिक थी ये? नहीं नहीं, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिए थे, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। दोनों ने वही करा है अमित जी, दोनों ने मोमेंटम को चेज करने की कोशिश करी थी, हमारे लेने के बाद ही मामला ठंडा हो गया है। क्या करना है एलआईसी में भाई? जी, गुड आफ्टरनून मैम। जी सर, हमने एलआईसी में देखा कि एक पुल बैक आया था जिसने अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि 900 के आसपास है, एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किया और वहां पे स्टॉक ने एक बेस बनाया है। 900 का जो एरिया है वो वीकली चार्ट्स पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया, ऑलमोस्ट 3-3.5% अप है। तो मुझे अब फाइनली इसका स्ट्रक्चर यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लगता है एक बेस स्टॉक ने बना लिया 900-950 में। स्लोली एंड स्टेडीली, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली स्टॉक अब पहले 1000 और फिर 1050 की तरफ जा रहा है। तो जब तक 900 के लेवल्स इंटैक्ट हैं, आप इसमें बने रहिए। स्लोली एंड स्टेडीली ये 1000 और 1050 की तरफ फाइनली बढ़। तो ये दोनों होल्ड करें पोर्टफोलियो में, धीरे धीरे वापस रिगेन करेगा अपना मोमेंटम, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप दोनों की एलआईसी की कोई एड्रेस होती हुई होल्ड करके चलेंगे स्टॉक को हम लोग। कनक बहन आपका लेकिन अगला सवाल कौन सा? टाटा टेक्नोलॉजी पर है सर। मेरे पास 15 मैंने बाय किए हैं और एवरेज करना चाहती हूँ, तो ये वक्त सही रहेगा? 15 जो खरीदे थे पहले, कौन से भाव पे खरीदे थे? 50 नहीं, अच्छा 50 जो खरीदे थे 1050 पे खरीदे हुए हैं, अभी हाल फिलहाल की खरीद है? हाँ, 15 दिन 20 दिन पहले की। तो एवरेज कहाँ हुआ? और ऐड करना चाहते हो आप? ये सही लेवल है ऐसा पूछूं? एवरेज करना चाहती हूँ, तो ये सही समय रहेगा? भाई अमित जी, टाटा टेक इसी भाव पे लिया जहां पे खड़ा हुआ है, ये स्टॉक आपको पसंद आ रहा है क्या? और ऐड कर डालूं क्या? जी आशीष जी, मुझे टाटा टेक पसंद नहीं आ रहा है। रीजन इसका ये है कि जब से ये लिस्ट हुआ है और इसका चार्ट देखे तो लोअर लो लोअर हाईज ही बन रहे हैं। यहाँ पे हर समय, हर कुछ दिनों के बाद स्टॉक एक लोअर प्राइस नीचे में दिखा देता है, तो ट्रेंड इसका डाउन है। तो जब तक हमें एविडेंस नहीं मिलेगा कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर जो हम टेक्निकल्स में देखते हैं नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे बाई की सलाह नहीं है। इनफैक्ट मेरी सलाह ये है कि आपके प्राइस के आसपास ही है, निकल जाए तो बेटर रहेगा। ऐड तो नहीं करना है, ये बात सही है। असल में इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर हो गई थी, वो लिस्टिंग के बाद से मामला ठंडा ही होता चला जा रहा है और वाकई संभल के नहीं दे रहा है स्टॉक। भाई अमित जी को तो पसंद नहीं आ रहा है, आप ऐड करने की बात कर रहे हो, ऐड करना तो दूर की बात है, जो है उसको भी निकालने की बात क्यों कर रहे हैं। खैर, अब मैं नई दिल्ली जा रहा हूं, निर्मा कुमारी जी स्क्रीन पे। निर्मा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। निर्मा मैम, कितने समय से आप शेयर बाजार से जुड़े हो और कैसे अप्रोच करते हो स्टॉक को? खुद चूज करते हो या? From last 1 year. एंड आपका स्टॉक सिलेक्शन खुद ही आप करते हो? Yes, रिसर्च के साथ। परफेक्ट, मतलब बेसिकली फंडामेंटल्स देखते हो या फिर चार्ट स्टडी करते हो? Yes, and from the news also, CNBC and one more. ओके। निर्मा मैम, पहला सवाल। Yes. मुझे सिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में पूछना है। मैंने उसे 85 के प्राइस पे लिया था, 475 शेयर है मेरे पास, उसका क्या करना है? सिगाची Yeah. आपकी खरीद है 85 की और ये Yes. आ गया है इस समय 60, सब 60 लेवल्स पे। आपने जब बहुत तेजी थी तब लिया था, उसके बाद मामला गड़बड़ा गया ऐसा? हाँ, एग्जैक्टली। अमित जी क्या अब थमा है? अमित जी प्रेशर तगड़ा था, अब थोड़ा बहुत थमा है, क्या रखे रहूं या निकल लूं? आशीष जी, अगर इसका चार्ट देखें सिगाची का, तो इसमें एक पुल बैक आ रहा था जो ऑलमोस्ट 200 डेमा पे कंप्लीट हुआ है। पिछले 8-10 सत्रों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक तरह का बेस या सपोर्ट ले रहा है, लगभग 50-55 का लेवल इसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन ऊपर में ओवरहेड रेजिस्टेंसेस काफी हैं, गैप रेजिस्टेंस भी है, मूविंग एवरेजेस भी हैं, तो इसको टाइम लगेगा ऊपर जाने में। तो सलाह ये है कि अगर पेशेंस है तो होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस एकदम टाइट रखें 56 रुपीज का। 56 के नीचे जाए तो एग्जिट कर जाइएगा। ओके, ये हो गया भाई सिगाची पे व्यू। विशालाक्षी मैम, मैंने सही पढ़ा ना, इस बार सही बोला ना? Yes, Yeah. sir. अगला सवाल मैम। My name is bit typical. बहुत लोग pronounce नहीं कर पाते हैं। वो एकदम से इम्प्रॉम्प्टू नाम सामने आया तो मैं कंफ्यूज हो गया।
एक बार ग्रिप में आ गया तो कोई टेंशन ही नहीं। विशालाक्षी मैम, अगला सवाल पूछो आप। सर मैंने IRFC का 2000 शेयर्स है मेरे पास एट द रेट ऑफ 171.79। 2000 शेयर्स एट 171 172 पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे नुकसान। Yes. ये अपन ने सरकारी नौकरी से रिटायर हुए तो सब सरकारी स्टॉक ही भर लिया, ऐसा क्या? सर एक्चुअली मतलब आई हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। मतलब बेसिकली एसबीआई की जर्नी इतने डिकेड्स की बहुत अच्छी रही। सर यस, बहुत अच्छी रही। तो हाँ सर, काफी अच्छी थी। हाँ। SBI तो स्पेशली बैंक्स में तो मतलब मास्टर है। ठीक इसलिए बात। मेरा इंक्लिनेशन एक्चुअली PSUs पे है, तो मैंने वो ले लिया सर। और यही पॉकेट सी तो ऑफ लेट ठंडी पड़ गई, ये बात। हाँ, अच्छा मोमेंटम था। IRFC अमित जी 28 रुपए का नुकसान। भाई ये सब वो मोमेंटम वाले हैं जहां हम रिटेल, और लाजली मैम का सवाल है लेकिन हम रिटेल का यही दर्द है, हम सब इस सरकारी बैंक जो करेक्ट हुए, सरकारी कंपनी जो करेक्ट हुई, इसमें फंसे हुए हैं। 28 रुपए नीचे चल रहा है IRFC, क्या करूं? जी 1-1.5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक में। हमने एक शार्प रनअप देखा था जनवरी के मंथ में, उसके बाद से कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन मोड में है। पॉजिटिव ये है कि आज 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे लगता है कंसोलिडेशन यहाँ पे अभी भी कुछ दिनों के लिए जारी रहेगा। तेजी बनेगी 151 के ऊपर, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस आप लगभग रखिए, क्योंकि आपका पोजिशनल व्यू है 138 का एक स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन रहे। स्टॉक अगर 151 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के पे जब भी निकलता तो शायद फिर एक मोमेंटम यहाँ पे बने। टिल दैट टाइम इट इज इन अ कंसोलिडेशन मूड। अच्छा अमित जी, ये अप्रैल सीरीज को लेकर आप लोग को फील क्या आ रहा है? ये सीरीज हिस्टोरिकली तो अच्छी रहती है, पोजिशनली कैसे खड़ा है बाजार? क्या अप्रैल की सीरीज बेहतर रहेगी? क्या ऐसा हो सकता है, लग रहा है आप लोगों को कि ये जो मिड कैप्स वगैरह बहुत करेक्ट हुए थे, हम सब रिटेल जो बीच में एकदम से पेन में आ गए, रिलीफ के तौर पे अप्रैल का महीना हो सकता है, ऐसा लग रहा है क्या कुछ? अमित जी? जी सॉरी, हाँ। मैंने सोचा आप इनसे। नहीं, आई एम सो सॉरी जी। आशीष जी, यहाँ पे अप्रैल के महीने में मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जिसने नहीं परफॉर्म किया इतने दोनों से, बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ स्ट्रेंथ नजर आ रही है, स्पेशली ICICI SBI जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स प्लेस्ड है। HDFC बैंक ऑलमोस्ट एक इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल सीरीज विल बी लेड बाय आउट परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी बैंक। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन इस वॉलेटिलिटी में अगर हम निफ्टी बैंक पे फोकस और उसके कंपोनेंट्स में करें तो यहाँ पे पैसे बनाए जा सकते हैं इस सीरीज में। निफ्टी बैंक और उसके कंपोनेंट्स में फोकस करिए। खैर, कनक बेन, आपका अगला सवाल मैम। मेरे पास इरेडा के मुझे IPO में मिले हैं और 31 पे 32 का था। ओके। हाँ 32। तो अब मैं उसे लॉन्ग टर्म 5 साल तक रखना चाहती हूँ, तो ये व्यू सही रहेगा? यानी ये भैया व्यू तो चला ही नहीं इसमें, ऐसा फटा ये स्टॉक कि सबको सरप्राइज कर गया। खैर अमित जी, 32 का इरीडा 142 पे चल रहा है। अच्छा, इरीडा सिर्फ आपका नहीं, निर्मा मैम को भी दिखाइए जरा स्क्रीन पे। निर्मा मैम, आपने कब लिया था इरीडा? आपका भी इरीडा का सवाल है ना? हाँ 88 प्राइस पे लिया था, 350 शेयर्स है। ये भी बुरा नहीं रहा, 88 पे समय पे खरीदा, ये भी बढ़िया। भाई अमित जी, इरीडा पे आपका व्यू क्या बन रहा है? हम रिटेल जो लो लेवल से लकीली एक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं, बैठे रहें, ये आर्क चलेगा, लॉन्ग टर्म में बढ़िया कमा के देगा, या मुनाफा बांधने वाला स्थिति ज्यादा लगती है? क्या करोगे आप? आशीष जी, जैसा कि देखा गया प्राइस ऑलमोस्ट 200 के ऊपर गया था इन द मंथ ऑफ फेब। वहां पे किसी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की और उसके बाद से कंटिन्यूअसली एक पुल बैक और कंसोलिडेशन मोड में है। तो एक टाइम था, चार्ट काफी अच्छा चला। लॉन्ग टर्म का कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि डेटा काफी कम है इसमें, लेकिन नियर टर्म में मैं ये कह सकता हूँ कि एक बार बने रहे। स्टॉप लॉस अपने प्रॉफिट का 138 रुपए का लगा के रखे। 138 के नीचे अगर वापस जाए तो जो भी मुनाफा इसमें बन रहा आप इसमें बांध लें, नहीं तो इसमें बने रहने की सलाह है विद स्टॉप लॉस ऑफ 138। बने रहिए भाई, वापस ऊपर सर्किट लगा हुआ है। हाँ ये सही है, 30 से 32 का शायद प्राइस बैंड था, तो 32 का इशू प्राइस था। बढ़िया, बहुत बढ़िया रिटर्न्स और होल्ड करने की सलाह। निर्मा मैम, अगला सवाल। मेरे पास RVNL का शेयर है, 318 के प्राइस पे मैंने 145 लिया था। इसका क्या करना है, एग्जिट क्या होल्ड, या इसकी क्या स्ट्रेटेजी है? एक टाटा टेक्नोलॉजीज को छोड़ के सिर्फ सरकारी है सबके पास। लो,
ये वापस चलिए जरा, ये RVNL तो कनक बहन आपके पास भी है? जी सर। आपकी बाइंग किस लेवल पे? 130। 130 पे आपकी और निर्मा जी की 317 पे। इधर तो लॉस हो रहा है, उधर बढ़िया ग्रिप में आ गया ट्रेड। अहमदाबाद वालों का वैसे जलवा रहता है स्टॉक मार्केट, मैंने देखा है। खैर, ये RVNL चार्ट्स पे कैसा लग रहा है भाई अमित जी? रोज खबरें आ रही हैं, रोज ऑर्डर विंस की, हालांकि टक इन छोटे छोटे L1 है लोएस्ट बिडर के तौर पे, लेकिन खबरें अच्छी, पॉजिटिव टेलविंड तो बनी हुई है। क्या करना है जी? ये जितने भी जैसे PSU स्टॉक्स की बात हुई, लाइक राइट्स, RVNL में देख रहा हूँ, ये सारे स्टॉक एक अच्छे खासे रनअप के बाद एक कंसोलिडेशन मोड में आ गए हैं, विच इज क्वाइट हेल्दी। स्टॉक्स एक वापस एक नया बेस बना के राउंडिंग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली RVNL में देखा जा रहा है कि पिछले 2 से 2.5 महीनों में इसने एक राउंडिंग बेस बनाया है। फाइनली स्टॉक अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा टाइम और लगेगा ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होने में, तो सलाह यहाँ पे यही है कि 250 के स्टॉप लॉस के साथ पेशेंटली बने रहें। थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्लोली एंड स्टेडीली इट विल मूव अप वंस अगेन। 250 के स्टॉप के साथ पेशेंटली बने रहे। एक बात बताओ विशालाक्षी मैम, कनक बहन, निर्मा जी, आप लोग मिलजुल के ट्रेडिंग कर रहे हो क्या? आधे से ज्यादा स्टॉक तो पोर्टफोलियो में सबके सेम ही सेम है। खैर, विशालाक्षी मैम, अगला सवाल। तो सर अगला भी फिर वही उसी टाइप का है, GIC जनरल इंश्योरेंस का। हाँ ठीक है, GIC। ये मैंने GIC, हाँ, ये मैंने 394 पे खरीदा है, 200 शेयर्स। और ये सब वही हैं जो मोमेंटम में थे, ट्रेड लिया था और मामला फंसा हुआ है बस। यस सर। तो आप जब मोमेंटम चेज करते हो तो स्टॉप लॉस ऑगस्ट नहीं लगाते क्या? नहीं लगाया था सर, नहीं लगाया था। दिसंबर ऑनवर्ड्स कभी भी कोई ट्रेड लिया था, कभी स्टॉप लॉस लगाया था? कभी नहीं लगाया अभी? नहीं, दिसंबर में, एक्चुअली दिसंबर में रिटायर किया, फरवरी में मैंने शुरू किया। उस समय देखा जो हाई जा रहा था मैं लेती गई। और उसके बाद वो मार्च का महीना ठंडा पड़ गया। मार्च का महीना थोड़ा सा ये हो गया। अमित जी, ये सब की कहानी वही है, पिटने के बाद अब थमे थमे से लिखते हैं। GIC कैसा है भाई? 55 रुपीज पर शेयर का लॉस अभी भी हो रहा है। जी, GIC में खाली मैं ये कह सकता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे जरूर है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है 320 330, और पिछले 8-9 दिनों से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। 360 के ऊपर चलेगा तो एक मोमेंटम आएगा। मुझे लगता है कि ये जो पुल बैक आया यहाँ थमना चाहिए, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। इमीडिएट तो बहुत फास्ट तेजी नहीं आएगी, तो 325 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, जो इसका वीकली सपोर्ट एरिया है। एंड 360 के ऊपर चले तो वापस हम एक मोमेंटम देख सकते हैं। बेसिकली स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे। क्विकली, कनक बहन, अगला सवाल आपका। सर अगला सवाल मेरा मोती सन्स से है। मोती सन्स? हाँ, मोती सन्स ज्वेलर्स। अच्छा, हाँ हाँ। 500 क्वांटिटी है मेरे पास। IPO में लगा था क्या? नहीं, IPO में लगा था, उसके बाद मैंने 500 ऐड किए थे। किस भाव पे? 205 @205। 205 पे रखा हुआ है मोती। अब अमित जी, बहुत ज्यादा चार्ट तो होगा नहीं इसका, लेकिन जितना है अवेलेबल उससे कुछ डिड्यूस कर पा रहे हैं अपन या नहीं? चार्ट डेटा भी कम है और वॉल्यूम्स भी स्टॉक में बहुत कम है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सलाह देना यहाँ पे। फिलहाल तो अप ट्रेंड में, लेकिन कब तक रहेगा वो कहना मुश्किल है, बिकॉज इन स्टॉक्स में ना वॉल्यूम बहुत कम है। थोड़े से वॉल्यूम पे लोअर एंड अपर सर्किट्स लगते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आपके प्राइस के आसपास आए तो इसमें से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया था। नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा डेटा है नहीं हमारे पास। निर्मा मैम, आज का फाइनल सवाल कौन सा? फाइनल सवाल मतलब कोई सा अगला सवाल जो बचा है स्टॉक? सारे हो गए? एक्चुअली आपका मोती सन्स IPO का जो आपने बोला था, मेरा भी उसमें लगा था, जो भी आपने बताया। वो हो गया, सबके सब मिलजुल के कर रहे हैं, बता नहीं रहे आपस में। हालांकि है एक बिलासपुर से, एक अहमदाबाद से, एक नई दिल्ली से। सर ये सब CNBC आवाज का जलवा है। चलिए, अच्छा, मोती सन्स की तो बात हो गई। अमित जी कह रहे हैं मौका मिले तो निकलने का ढूंढ सोचिएगा, ज्यादा दमखम नजर नहीं आता, पर खैर बहुत ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं स्टॉक का, तो बहुत डिटेल में व्यू दे नहीं सकते। लेकिन चलिए, इस नोट पर विशालाक्षी मैम, कनक बेन, निर्मा जी, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। अमित जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
आज तो बाजार में एक ही चीज के चल रहे हैं, वो दिखाइए दोनों लकीरें, मार्केट ब्रेड गजब एडवांसेस के फेवर में, 8:1, 9:1 के जोन्स पे ट्रेड होता हुआ, खूब गैप है और सुबह से इंटैक्ट है, यही हाईलाइट है। ऐसे में जो मिड कैप्स का तगड़ा आउट परफॉर्मेंस है उस पर बहुत डिटेल में बातचीत ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में। और आज नीरज बाजपाई आपकी मदद करने की, मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई अप्रैल फूल्स प्रैंक नहीं है, ये सच है। ब्रेक के उस पार बने रहिए इनके साथ, हैंड होल्डिंग मिड कैप स्पेस पे। यस, मिड कैप मंत्रा, मिड कैप। इसका नाम पहले मिड कैप मसाले था। मसाला क्यों कर दिया, ऐसे बदला क्यों? चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। ऐसे। यस, और कोई लॉजिक था नहीं हमारे मेरे पास। मुंह से मिड कैप मसाला ही निकलता है। मिड कैप मसाला। ये नीरज जी के शो के टाइम में से आप एडजस्ट करिएगा ये सब एक्स्ट्रा पार्ट। ब्रेक के उस पार आप मिड कैप भूल गया, मंत्र देखिए।